नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के एक ऐसे समाज सुधारक और विचारक के बारे में जिन्होंने भारतीयों की धार्मिक धारणा में गहरा परिवर्तन लाने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदू समाज में लंबे समय से चली आ रही प्रथाओं और अंधविश्वासों के बंधन से मुक्त कराने का संकल्प किया। जी हाँ, आज चर्चा होगी स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। अपने जीवन काल में उन्होंने मूर्ति पूजा और व्यर्थ के कर्मकांड का विरोध करते हुए एक ईश्वर की पूजा का प्रचार किया और इस तरह 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा जिले में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ। परिवार में धार्मिक माहौल मिलने के कारण उन्हें कम उम्र में ही धार्मिक अनुष्ठान और उपवास का महत्व सिखाया गया। वह बड़ी ईमानदारी से कर्मकांडों को करते रहे, लेकिन एक शिवरात्रि को उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान का प्रसाद खा रहा है और मूर्ति के शरीर पर दौड़ रहा है। ये देखने के बाद उन्होंने खुद से सवाल किया कि जो भगवान एक छोटे से चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वे इस विशाल दुनिया के रक्षक कैसे हो सकते हैं। इस तरह 14 साल की उम्र में जब वे अपने माता पिता से जीवन, मृत्यु और उसके बाद के जीवन के बारे में पूछने लगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं थे। वे अगले 20 वर्षों तक मंदिरों, तीर्थों और पवित्र स्थानों पर घूमते रहे, वहाँ रहने वाले योगियों से मिले, उनसे उनकी दुविधाओं के बारे में पूछा। अंत में वे मथुरा पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात स्वामी विरजानंद से हुई, जिन्होंने दयानंद को सीधे वेदों से सीखने का निर्देश दिया, जहाँ उन्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए। विरजानंद ने दयानंद सरस्वती को पूरे समाज में वैदिक ज्ञान फैलाने का काम सौंपा और उन्हें ऋषि दयानंद के रूप में नियुक्त किया। अपने समकालीन समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन रॉय और स्वामी विवेकानंद की कार्यशैली के विपरीत स्वामी दयानंद सरस्वती समाज को भीतर से सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने समाज को ऐसे पुनर्निर्माण के लिए जगाया जिसमें जाति व्यवस्था की कठोरता समाप्त हो जाए, ताकि समाज को बिखरने से रोका जा सके। स्वामी जी ने लोगों को जगाया कि वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था का प्रचलित रूप विकृत हो चुका है, क्योंकि वैदिक काल में व्यक्ति की जाति जन्म से निर्धारित नहीं होती थी। मनुष्य का वर्ण कर्म और स्वभाव पर आधारित था। कई लोग उत्तम कर्म और स्वभाव रखते हुए भी समाज में उचित स्थान प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। स्वामी जी ने वर्ण व्यवस्था को फिर से एक तर्कसंगत रूप देकर समाज में जातियों के बीच गतिशीलता यानी सोशल मोबिलाइजेशन का समर्थन किया, ताकि कोई भी मनुष्य अपने कर्म और उत्तम गुण के फलस्वरूप एक वर्ण से दूसरे वर्ण में प्रवेश कर सके। इसी प्रकार स्वामी जी ने अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता को भी अनुचित और अमानवीय बताकर उसे भी वैदिक धर्म के विरुद्ध कहा है। 1 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म को काल्पनिक मान्यताओं से दूर करना। ये समाज अपने सदस्यों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और पवित्र नदियों में स्नान, पशु बलि, मंदिरों में चढ़ावा आदि कर्मकांडों की निंदा करने का निर्देश देता है। उस समय के मौजूदा विश्वासों और अनुष्ठानों का आंख बंद करके पालन करने की बजाय उन पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता था। आर्य समाज ने कई सामाजिक मुद्दों को समाप्त करने की दिशा में भी काम किया। इसमें विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा प्रमुख थे। महर्षि दयानंद ने बालिकाओं को शिक्षित करने के महत्व को रेखांकित किया और बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने घोषणा की कि एक शिक्षित व्यक्ति को समाज के समग्र लाभ के लिए एक शिक्षित पत्नी की आवश्यकता होती है। महर्षि दयानंद का पूर्ण विश्वास था कि शिक्षा का अभाव ही हिंदू धर्म के पतन का कारण रहा है। उनकी मान्यताओं, शिक्षाओं और विचारों से प्रेरित होकर उनके शिष्यों ने 1883 में
एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी की स्थापना की। पहला डीएवी कॉलेज 1 जून 1886 को लाहौर में खोला गया। राजनीति में सक्रिय न होते हुए भी दयानंद ने जिस राज्य व्यवस्था का समर्थन किया है वह धर्मतंत्र नहीं है जहाँ किसी धर्म विशेष को सबसे ऊपर माना जाता हो, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जिससे सबका कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। इसमें धर्म और नैतिकता की रक्षा के साथ साथ सार्वजनिक शिक्षा के प्रबंध और बाल विवाह और बहुविवाह जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन का सुझाव दिया गया है। सामाजिक मुद्दों पर अपनी क्रांतिकारी सोच और दृष्टिकोण के कारण स्वामी जी ने अपने आसपास अपने चारों ओर कई दुश्मन भी पैदा कर लिए थे। दिवाली के अवसर पर जोधपुर के राजा जसवंत सिंह द्वितीय ने महर्षि दयानंद को अपने महल में आमंत्रित किया। दयानंद राज दरबार में नाच गाने का माहौल देखकर राजा को उसे त्यागने और धर्म के अनुसार जीवन जीने की सलाह दी। दरबार की राजनर्तकी ने महर्षि के दूध में कांच के टुकड़े मिलाकर उनकी हत्या की साजिश रची और इस तरह 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती का निधन हो गया। वो एक सार्वभौमिक रूप से सम्मानित व्यक्ति थे और उनके विचारों में न्याय की भावना, सत्य पर आधारित राजनीति और लोक कल्याण का गहरा लगाव निहित था।